हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 30 अप्रैल की लव रीडिंग। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं साजी। सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं हम। सैजी के सैजी के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है सैजी के लिए? सैजी के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है सैजी के लिए? लास्ट शफल। 6 ऑफ पेंटिकल्स को बैलेंस करना चाहते हैं ये सिचुएशन को। सैजी चलिए क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। हाँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको लग रहा है ये कहीं ख़त्म नहीं हो जाए, या आपने दूरियां बना ली हैं, अब आप एफर्ट्स नहीं करते हैं, या आप अपने पे फोकस्ड हैं, या आप वॉक अवे कर रहे हैं, तो अब ये बैलेंस करना चाहते हैं। सडनली इनको रियलाइजेशन होता है कि नहीं, मुझे बैलेंस करना है। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल आपके तरफ ये आना चाहते हैं, लेकिन ये कब आना चाहते हैं? जब इनको डर रहता है, इनकी रातों की नींद उड़ी होती है, कहीं ख़त्म तो नहीं कर दिया सैजी, मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं सैजी, मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहे, किसी और के साथ तो नहीं है सैजी, बहुत सारा डर फियर है इनके मन में। तब ये बैलेंस करने चले आते हैं। जब आप इनको प्रॉपरली रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होकर के दे रहे थे चीज़ें, ये माइंड गेम, मैनिपुलेशन या वैल्यू नहीं कर रहे थे। लेकिन जब अब इनको लग रहा है कि सैजी का एफर्ट्स नहीं है, सैजी अब उतना एफर्ट्स नहीं करते हैं, तब ये अब आकर के बैलेंस करना चाहते हैं, या एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ आना चाहते हैं, एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। मैं जो देख रही हूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप है, तो ये आप बैलेंस करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। क्योंकि मे बी ये पर्सन अदर चीज़ों में बिजी थे, या अदर ऑप्शन चॉइसेस भी हैं इनके लाइफ में। बट या तो ये और सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, खुद से ऑब्सेस्ड है, खुद की लाइफ में रहते हैं, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते। इनको दर्द है, अगर ये खो देंगे, पेन होता है खो देंगे, इसीलिए ये तभी एक्शन लेते हैं जब इनको लगता है कि अब तो सैजी मेरे एनर्जी से निकल गए, या सैजी एफर्ट्स नहीं करते हैं। जब आप छोड़ते हैं, ये आपकी तरफ आते हैं, बैलेंस करना शुरू करते हैं। कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं इस पर्सन से, कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें वर्क हो। हाँ, 10 ऑफ कप्स, वही मैंने बोला कि ये पर्सन हैप्पीनेस देखते हैं, पर ज़्यादा एफर्ट्स करने वाले पर्सन नहीं है आपके साथ। और खोना इनके लिए प्रॉब्लम है। भले आप रहें, बात करें, एफर्ट्स ये करें ना करें, पर ये खोना नहीं चाहते। इनको पेन है, फियर है, डर है खोने का, बस मैं देख रही हूँ। जब इनको लगता है कि अच्छा सजी भूल गए, या सजी अब एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब इनकी ये एक्टिव होते हैं और चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है, ये वाले भी हील करना चाहते हैं। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं सजी। सजी की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के? सजी की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के? आप मूव ऑन कर रहे हैं सजी, वॉक अवे कर रहे हैं, आप स्ट्रेस नहीं चाहिए आपको, आप मूव ऑन कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आपने बहुत एफर्ट्स करी, स्लोली हील कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, या मूव ऑन करने की एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। जजमेंट आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है। डिसीजन जजमेंट की कार्ड है कि जो भी हो, अब एस ऑफ कप्स, आप हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। कुछ केसेस में कोई नए रिलेशनशिप, कोई नए पर्सन के साथ आप ऑलरेडी हैं, कुछ केसेस में, क्योंकि यहाँ पे भी है। लेकिन आपको पता नहीं, आप समझ नहीं पा रहे कि पूरी तरह क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं इस पर्सन। तो क्या है, या पर्सन ने जादू टोना करके रखा हुआ है, कुछ तो करके रखा हुआ है, जिसके कारण आप इनसे निकल ही नहीं पा रहे हैं।
मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी सिर्फ मूव ऑन कर रहे हैं और काम करियर पे फोकस कर रहे हैं, और आप लोग में से कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि एक सिचुएशन से धीरे धीरे मूव ऑन करके कोई ऑलरेडी कोई दूसरे सिचुएशन में है जहाँ आप न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए कॉलेज रोमांस हो सकता है, ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन, जो भी सिचुएशन हो सकती है। तो आप डिस्कनेक्ट करके या तो कोई नई लव या ऑलरेडी कोई दूसरे पर्सन हैं जिनके साथ आप फोकस हैं, जिनके साथ आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, और अदर सिचुएशंस में आप हील करके अपने काम, करियर, अपनी बिजनेस, ये सब पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, नसीब पे छोड़ दिया है दूसरी चीज़ों को, इन सिचुएशंस को, क्योंकि ये आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट कर ली। अब धीरे धीरे आपको स्ट्रेस चाहिए, या तो कोई नए लव के सिचुएशन में या कोई नई सिचुएशंस में। चलिए देखते हैं आप क्या एक्शन लेंगे पर्सन, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, पेज ऑफ पेंटिकल। यस, कम्युनिकेशन होगी, चाहे आप प्रेजेंटली जिससे डील कर रहे हैं वहाँ होगी कम्युनिकेशन। पर्सन नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं कुछ, मैं पेज ऑफ पेंटिकल, कोई मैसेज कम्युनिकेशन, फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन हो सकती है, या मतलब जिस लेवल पे फीलिंग्स है उस लेवल पे तो कम्युनिकेशन मैं नहीं देख रही हूँ, और लेकिन नज़र बनाए हुए पर्सन जानकारी रखते हैं आपके बारे में, सोशल मीडिया पे देखते हैं आपके बारे में, पता करते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल। क्योंकि ये पर्सन अपसेट हैं चीज़ों को लेकर के, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन को आपके ऊपर, तो नज़र बनाए हुए हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप या कोई ग्रुप कम्युनिटी के भी पार्ट हो सकते हैं आप, कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, चाहे ऑनलाइन कम्युनिटी हो, ऑफलाइन कम्युनिटी हो, वो उसके पार्ट हो सकते हैं। तो एक पेज ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन खोना नहीं चाहते आपको, बस इसके कारण से ये कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कोई अदर पर्सन, कोई अदर चॉइस है आपकी लाइफ में, जिसके साथ आप लोग में से, जैसे मैंने बताया, कोई सेकेंड ऑप्शन वहाँ आप इन्वॉल्व हैं, वो भी इनको एक सिक्योरिटी है, इनको ट्रस्ट इश्यूज इसलिए है। तो मैसेज कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, कमिंग टुवर्ड्स यू, ये दिख रही है। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। कन्वर्सेशंस, अगर ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं, आपको कोई फ़ोन कर रहा है लेकिन बोल कुछ नहीं रहा, तो आप समझिए कि आप ही के पार्टनर आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए। इरिप्लेसेबल, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता साजी, ये दिख रही है कि आपकी जगह इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही एफर्ट करे नहीं करे, पर कोई रिप्लेस नहीं कर सकता आपको। इरिप्लेसेबल की कार्ड है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, तो इन्होंने सोचा नहीं था कि कुछ इन्होंने सोचा था और कुछ हो गया, और तो अनएक्सपेक्टेड आउटकम ये बड़ी कार्ड है कि इन्होंने ये सोचा नहीं था कि जिस तरह से ये सोचेंगे चीज़ें वैसी हुई नहीं, मतलब इस तरह की एनर्जीज दिख रही है, आउटकम अलग ही हो गया। ये पर्सन को आदत है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, ये पुल बैक कर जाते हैं, हार्ड हो जाती है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, तो ये पुल बैक कर जाओ और फिर वापसी आ जाते हैं। एस्केप की कार्ड है, देखिए इनको एस्केपिस्ट है ये। लास्ट शफल देखते हैं, फॉरगिवनेस। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। अब पास्ट में कुछ आप ही के साथ हुआ है या किसी और के साथ हुआ है जो ये फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, या इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है जो खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो पास्ट को लेकर के फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स। फाइव ऑफ कप्स, ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने या 5 साल पहले इनके साथ आप मिले हो, या अभी भी बोल नहीं पाए, या अभी भी आप में अटके हुए हैं, या
ऑन एंड ऑफ डील करते रहते हैं आपसे, वो पर्सन हो सकते हैं। कोई भी राशि के हो सकते हैं, सिचुएशन बस बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, अरेंज मैरिज, मैट्रिमोनी, कुछ भी हो सकती है मैरिज के, या कोई न्यू लव, न्यू पार्टनरशिप भी मैं देख रही हूँ सर जी। किंग ऑफ पेंटिकल स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, रियल चीज़ें हैं, ये फैंटेसी वर्ल्ड की चीज़ें नहीं है, रियल चीज़ें हैं, इसलिए मैरिज कमिटमेंट वाले पर्सन है। कोई बिजनेस पर्सन, कोई अच्छी सरकारी नौकरी पोस्ट वाले पर्सन हो सकते हैं, खास करके सैजी फीमेल्स के लिए। एम्परर, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में एज से आप सेम एज या मेच्योर पर्सन हो सकते हैं। बहुत सारी लाइफ की एक्सपीरियंस है, पावरफुल पर्सनालिटी है इनकी, ये आते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ये वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। एक लास्ट कार्ड ये नहीं देख रही हूँ, ये भी सैजी फीमेल्स के लिए है एक्चुअली। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो माइंड गेम मैनिपुलेशन करते हैं, झगड़ालू पर्सन हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ वाले पर्सन हो सकते हैं, ये न्यू ओल्ड कोई भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में यह पर्सन अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है, इगोइस्टिक स्टबर्न पर्सन है। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। तो ऐसे पर्सन से रिलेशनशिप चलती नहीं। अगर कोई पास्ट पर्सन है जिसने आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करके गए हैं, तो वापस अगर आते हैं तो आप विश्वास ना करिए, सेम ही चीज़ होगी फिर से। और कोई नए पर्सन है और आप देख रहे हैं बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो उनसे भी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है। माइंड गेम, मैनिपुलेशन, स्टबर्न, माई वे, जैसा मैं कहूँ वैसा चलो, उस तरह के नार्सिस्टिक पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।